नावेद शिकोह, अखिलेश जी ने कहा कि हम आगरा को नया कुरुक्षेत्र बनाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए। यानी आप सपा की भविष्य की रणनीति का केंद्र बिंदु वो आगरा बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ अभी तक जो डीएम का मामला चलता है, एम वाई चलता था, उसमें वो एम और वाई के साथ दलित जोड़ना चाहते हैं और उसके लिए नए पोस्टर बॉय के तौर पर रामजीलाल सुमन सामने उन्होंने पीछे कर दिया अवधेश प्रसाद को। मायावती जी को जब ये पता लगा कि दलितों पर डोरे डाल रहे हैं तो वो भी कल से सक्रिय हो गई हैं। अभी तो खैर पोस्ट ही खड़का रही हैं, लेकिन वो भी सक्रिय कुछ तो करेंगी अपना बचाने के लिए जनाधार। क्या तस्वीर दिख रही 27 की आपको? और भाजपा कह रही है कि तीसरी बार 300 पार। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में योगी आदित्यनाथ का एक मजबूत चेहरा है और उस तीसरी लड़ाई में वो जीतने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है, इस बात में कोई शक नहीं। वो देश के नेता है, उत्तर प्रदेश के नेता है और सबसे बड़ी ताकत यह है कि हिंदुत्व के नेता है। ये कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का कि हिंदुत्व का नेता जो बन जाता है तो जातियों की राजनीति कमजोर पड़ जाती है और दलित, पिछड़ा, क्षत्रिय, ब्राह्मण सब एकजुट हो जाते हैं। और इसी फार्मूले पर एक सिद्ध हुआ फार्मूला कुंभ मेले में, जिसका जिक्र भी अखिलेश यादव ने किया। अब अखिलेश यादव को सीधे योगी आदित्यनाथ के चेहरे से लड़ना है, इसलिए वो इस बात की राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नेता नहीं है, प्रदेश के नेता नहीं है, भाजपा के नेता नहीं है, वो केवल क्षत्रियों के नेता हैं और वो ठाकुरवादी है। इस दिशा में अखिलेश यादव लगातार निरंतर काम करेंगे और कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस तुरुप का पत्ता जो है उनकी पॉलिसी का, इससे क्या होगा कि उनके पास ब्राह्मण भी आ जाएंगे और दलित तो आ ही जाएगा, जो सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि दलित और क्षत्रियों के बीच में एक 36 का आंकड़ा रहा। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उनको ठाकुरों ने भी, क्षत्रियों ने भी इसलिए वोट दिया था क्योंकि वो आजिज आ गए थे बसपा सरकार से। राजा भैया जैसे नेता चैन से सो नहीं पा रहे थे, जेल जा रहे थे, उनकी जान को खतरा था, इसलिए क्षत्रिय समाज ने अखिलेश यादव को भी वोट दिया था और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि बहुत कम संख्या में क्षत्रिय समाज है, इनसे हम पंगा ले लें, इससे ये फायदा होगा कि क्षत्रिय वर्सेस ऑल हो जाएगा। अब वो अगड़े पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ के मजबूत चेहरे को ठाकुरवादी चेहरा बनाने में तुले हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इससे उनको लग रहा है कि दलित समाज उनके पास आ जाएगा। अब ये रणनीति कहां तक उनकी सफल हो पाती है? फिलहाल जितना वो बीच में कुंभ को ले आ रहे हैं तो इससे तो नहीं लग रहा है कि वो सफल होंगे। अगर वो क्षत्रिय बनाम ऑल कर रहे हैं तो उसमें कुंभ को लाके खुद ब खुद योगी आदित्यनाथ की उपलब्धि को अपने मुंह से खुद उभार रहे हैं। मुझे लगता है ये एक उनका राजनीतिक एरर है। वो राजनीति सही हो सकती है कि वो उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यादव का नेता बताया था और बताया था कि किस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ यादववाद और मुस्लिमवाद चल रहा था, इसका प्रभाव हुआ और अखिलेश यादव हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट बहुमत से आ गई थी। उसी फार्मूले पर अब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कुंभ को बीच में ला रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उनकी चूक है राजनीतिक और रणनीति का एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। जी, नवेद अयाज, बसपा की कोठरी से माल ले जाना चाहती है समाजवादी पार्टी। आगरा बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है इस दृष्टि से। मायावती जी जिस समाज से आती हैं दलितों में, उसका घनत्व तो आगरा में बहुत है और वो सक्षम भी है। एक दौर था जब वहां जाटव रुक जाओ भाई, जाटव बहुत बड़ी हैसियत में राजनीतिक दौर पर भी हुआ करता था। आपके समय की बात नहीं करो नावेद अयाज, पुरानी बात कर रहा हूं। राजकुमार करदम वगैरह कांग्रेस के हुआ करते थे, बड़े नेता। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसी को कुरुक्षेत्र बनाएंगे। उसके बाद से बहन जी इतनी तो सक्रिय हो गई कि उन्होंने कल इतवार को भी 4-6-8 पोस्ट खड़का दी।
और बता दिया कि सपा ने क्या किया और किसका नाम बदला, कॉलेज का नाम बदला, जिले का नाम बदला, तहसील का नाम बदला, मेरे ऊपर हमला किया, आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण का बिल रोका, आदि आदि। क्या बसपा को ऐसा कोई खतरा लग रहा है कि सपा डेंट मार रही है उसके कोर वोट में? क्योंकि बसपा खुद ही अब 9-9.5% पे आके खड़ी होगी नवे दयाल। देखिए, बसपा को समाजवादी पार्टी से ऐसा कोई खतरा नहीं है। और जो बहन जी ने बयान दिया है, एक भी आरोप बहन जी का क्या गलत है, क्या झूठा है? क्या अखिलेश यादव जी ने प्रमोशन में आरक्षण जैसे मुद्दों को जो है वो क्या विरोध नहीं किया? क्या अखिलेश यादव ने दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए तमाम योजनाओं के नाम नहीं बदले? जनेश्वर मिश्र पार्क जो है उसका नाम पहले क्या हुआ करता था? गेस्ट हाउस कांड क्या उत्तर प्रदेश में कोई झूठ है? बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपनी बात कही है वो असल में समाजवादी का चाल चरित्र तो है। समाजवादी की जो दलित विरोधी छवि है उन्हीं मुद्दों से तो उजागर होती है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो आगरा का एक नूरा कुश्ती का खेल तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव जी के द्वारा, उसके अंदर जो वो संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, ऐसी संभावनाएं में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये कि उत्तर प्रदेश का दलित हो या देश का दलित हो, वो बहन जी को देवी के रूप में, लीडर के रूप में, नेता के रूप में सबसे पहले मानता है। और 2027 वोट नहीं दे रहा ना, वोट कम हो गया है, अब वोट कम हो गया है। नहीं देखिए, चुनाव वोट तो भारतीय जनता पार्टी जो आज पूर्ण बहुमत में बैठी है उसके पिछले 3 दशक के अगर आप चुनाव देखेंगे, वोट घटते हैं, बढ़ते हैं, अच्छा, सीटें इसलिए आप घटती हैं, संतुष्ट हो, बढ़ती हैं। तब ठीक है, तब आप लड्डू खाओ। संतुष्ट अगर हैं आप इसलिए संतुष्ट हैं तो 2027 मस्त में बिना रहो। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया जा सकता। ये आप जैसे सीनियर लोग भी जानते हैं, तमाम पैनलिस्ट भी जानते हैं, और अखिलेश यादव स्वयं भी जानते हैं कि अखिलेश यादव को यादव होने के नाते, पिछड़ा यादव होने के नाते कोई हैसियत उनकी राजनीति में नहीं है। मुसलमानों के दम पे वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा सकते हैं। एक दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़ों का जो गठजोड़ है वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी पर विश्वास करता है। और अयाज साहब, अभी रुक जाओ, मैं अशोक यादव जी के पास चलूँ, उससे पहले कुछ तथ्य सामने रख दूं। ये सच है कि बहन जी के जाने के बाद भी उस इलाके में आनंद के जाने, आकाश के जाने के प्रचार करने के बाद भी चंद्रशेखर जीत के आए। ये छोटी बात नहीं है। इस पर तो कम से कम 6 महीना दरवाजा बंद करके चिंतन करना चाहिए था, दरवाजा खोल के नहीं, चुपचाप। छोटी घटना थी, बहन जी गई तो थी कि चंद्रशेखर को हराओ, जीत के आया ना। देवी मानते हैं, देश की नेता है, सारी बात आप कह सकते हो, लेकिन वोट भी तो चाहिए। जिस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने वाले नहीं आए, फिर उसका क्या होगा? मंदिर में दिया बत्ती करने वाले भी रहनी चाहिए ना। अगर चंद्रशेखर जीत कर आए पश्चिम से और मायावती की रैली के बाद, या तो मायावती जाती नहीं तब भी समझ में आता कि हम नहीं गए, हम जाते तो हरा देते। और वो पश्चिम जो मायावती का घर है, वहीं से जन्मी, छोटी घटना नहीं थी। मुझे नहीं पता कितना बसपा ने उस पर चिंतन किया, कितना मनन किया, लेकिन हां, जो 9% वोट बचा है उसको तो बचाना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी की उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी। और एक बात जो नावेद एयाज ने कही कि जो बहन जी ने आरोप लगाए वो क्या गलत है? नहीं, कतई गलत नहीं। लेकिन एक बात मैं ऐसी कहूंगा जिससे अशोक यादव जी प्रसन्न होंगे, लेकिन वो तथ्यात्मक है। 2019 में जब सपा और बसपा का अलायंस हुआ तो 19 से पहले तक की सारी चार्जशीट खारिज हो गई। क्या? उसमें गेस्ट हाउस, प्रमोशन में आरक्षण और 3-13 सब आ गया था। दोबारा फाइलें जानकारी नहीं, आप तुमको भैया नावेद एयाज रुक जाओ, आपको जानकारी शायद नहीं होगी या स्मरण नहीं होगा, बहन जी ने मुकदमा वापस ले लिया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहन जी और मुलायम सिंह एक मंच पर प्रचार कर रहे थे, अब काहे का फिर से दोबारा खड़ा कर दोगे गेस्ट हाउस? आपने इनको चाल चलन का सर्टिफिकेट दिया कि नहीं दिया? मैनपुरी में, रामपुर में चाल चलन का सर्टिफिकेट दिया कि नहीं दिया बहन जी ने? नवेद सिंह को दिया ना। और मैनपुरी में तो मुलायम सिंह खुद मौजूद थे। बहन जी ने कहा कि ये बड़े नेता हैं देश के और अखिलेश जी भी अच्छा काम कर रहे हैं।
अब या तो उस वक्त ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोल गए हो तो ये लोग तो भाई अशोक यादव जी वो वीडियो रखे हुए हैं, ये कह रहे चुनाव के समय निकालेंगे कि बहन जी ने हमको सर्टिफिकेट दिया था। अब फंस तो गए हो। अशोक जी, भाजपा वाले कह रहे हैं कि तीसरी बार 300 पार, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि 27 में भाजपा का पता नहीं चलेगा कहां गई। ये तो बड़ा मतलब पूरब और पश्चिम या उत्तर और दक्षिण जैसी बात हो गई। जो 300 पार की नारा दे रही है, आप उसको कह रहे हैं कि पता नहीं लगेगा। अशोक जी, हाँ देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह का राइमिक नारे आपको याद होंगे। अब की बार 400 पार, अकेले भाजपा 370, तो उसी तरह के राइमिक वर्ड वाले नारे हैं, इनके चलते रहते हैं। नारों का क्या, नारे होते ही ऐसे। अच्छा, दूसरी बात देखिए, आपने आगरा का जिक्र किया अमिताभ जी, और आगरा के जिक्र के पहले कबीरदास का एक दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो साधु और संत का स्वभाव जो कबीरदास ने वर्णन किया है, अगर वो स्वभाव यहाँ पे नहीं मिल रहा बाबा के साथ, तो उनको क्या कहा जाए? ये बात तो है। तो बुराइयों को साधु हटा देता है, अच्छाई को आत्मसात करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी के स्वजाति होने के नाते एक जाति विशेष का आतंक गाजियाबाद से गाजीपुर तक इस सड़कों पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ये किसी से छुपा है क्या? अभी एक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल दे असलाह के साथ, पुलिस शाम तक उसके घर पहुंच जाती खोजते खोजते, और यहाँ पे हजारों संख्या में तलवारें, बंदूकें और न जाने क्या क्या लहराया जा रहा है। कहाँ कोई पूछ रहा है? अरे बाबा के गृह जनपद गोरखपुर में पुलिस वालों को हड़का रहे हैं गमछा डाल के, उसके बाद अपने खुद वीडियो भी डाल रहे हैं। ये स्थिति है। तो अब इसके आगे क्या कहा जाए? तो योगी जी को तो जनता ही मानती थी भाई, हिंदुत्व के चेहरे हैं, जनता के नेता हैं। लेकिन अब तो लोगों को लग रहा है, मनोज सिंह से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के उनके सरकार में जितने लोगों की पोस्टिंग है, बड़े अधिकारियों की, दरोगाओं से तक की, उससे यही लग रहा है कि उनके जाति विशेष के लोगों का कितना प्रचंड वेग चल रहा है इस समय। इस प्रचंड वेग को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ही है। अच्छा, दूसरी बात, मैं आगरा की घटना को जिक्र कर रहा था अमिताभ जी। आज की ही एक अखबार, नाम नहीं लूंगा, बड़ा अखबार है, उसमें लिखा है कि दामाद को बेइज्जत किया, बेटी को ताने सुनने पड़ेंगे, आगरा में दलित दूल्हे को पीटा गया। और ये घटना किसके द्वारा की गई? दुल्हन के पिता नथौनी ने बताया, गुड़चड़ी के दौरान ठाकुर समाज के लोगों ने दूल्हा को घोड़ी पर से गिरा दिया और पूरे बारातियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। ये ठाकुर समाज के लोग, ये अखबार की कटिंग में लेके बैठा हूं। आप ये बताइए, इस समाज के अंदर इतना उन्माद कहां से आ रहा है? ये उन्माद आ रहा है सत्ता के शीर्ष से। उनको एक जातिवादी का दंभ है कि हमारे जात के मुख्यमंत्री, हम जो चाहेंगे कर देंगे, हमारा कोई बाल न बाका कर पाएगा। अरे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को हत्या की धमकी देने वाला क्या हुआ उसका? ये स्थिति चल रही है अमिताभ जी। तो हम कैसे मान लें कि योगी जी सर्व समाज के नेता है? हाँ, मान सकते हैं योगी जी एक जाति विशेष के नेता है। और इसके अलावा अमिताभ जी देखिए, जो घटनाएं हो रही उसको हम लोग खाली बता रहे हैं, हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं भैया ऐसा हो रहा है। अब अगर उस घटनाओं को बताने में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जातीय क्लैश करवाना चाहती सपा, अरे भैया जातीय आधार पर सारी घटनाएं हो रही हैं और हम उसको बता दे रहे हैं, तो हम जातीय क्लैश करवा रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही मुख्यमंत्री जी के। अच्छा, इसके अलावा इस बस लास्ट है, अभी बसपा के साथी हमारे कह रहे थे, देखिए पीडीए समाज अमिताभ जी ने बहुत जागरूक हो गया है। समुद्र के किनारे में हम लोग जाते हैं कभी कभी घूमने, देखें वहां ट्रायंगल के बड़े बड़े पत्थर रखे रहते हैं। वो पत्थर इसलिए रखे जाते हैं कि जब समुद्र का प्रचंड वेग आता है ना, तो लहरों को बिखेर देता है वो पत्थर। छोटे छोटे पत्थर रहते हैं ट्रायंगल शेप के, उसी तरह से, ताकि वो प्रचंड वेग दीवारों को नुकसान न करे। वही स्थिति आज है। आज पीडीए का इतना प्रचंड वेग है, बसपा टाइप के जितने भी दल हैं जो उस पत्थर की भूमिका में है, लहरों को वेग को कम करने के लिए आगे आ रहे हैं ना, पीडीए समाज समझ रहा है अपना सिंगल वोट जाया नहीं करेगा। और ये हैसियत बता रहे हैं, अरे एक विधायक इसी तरह से बलिया में अपने दम पे जीत गए और आप हैसियत हमारी बता रहे हैं। हमारी बदौलत 10 सीट लोकसभा में पाए थे, खाता नहीं खुला भाई साहब। जनता समझ रही है कि क्या स्थिति है। ठीक है अशोक यादव जी, ठीक है, ठीक, सब जनता कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला